एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम तो उसको जाके देख लीजिए। आपके अपने डाउट्स क्लियर करते रहिएगा डे बाय डे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम आपका जान में ज़्यादा समय नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। The nervous system is involved in receiving information about the environment around a sensation and generating response to that information. अगर मैं बताऊँ नर्वस सिस्टम, आपको पता है कि आपकी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट उसी में से एक नर्वस सिस्टम है। जनरली इसका काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। इसको हम लोग कहते हैं सेंसेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का वर्क होता है, उसको रिस्पॉन्स करने का वर्क होता है, वो आपका करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। अगर मैं बात करूँ जो इसमें 2 पार्ट्स है नर्वस सिस्टम के, वो है CNS एंड PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जितने भी आपका PNS आता है जिसमें हमारे नर्व्स, उसके साथ में आपको पता है कि जितनी भी कवरिंग्स होती हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा डायग्राम है जिसको बस इसमें बताया गया कि कैसे आपका प्रेजेंट रहता है। देखिए कि ब्रेन है, ब्रेन के बाद में उससे पॉन्स है, फिर पॉन्स के नीचे मेडुला है, फिर स्पाइनल कॉर्ड कैसे अटैच है। अगर मैं बात करूँ तो मिड ब्रेन आपके पॉन्स के अबव प्रेजेंट होता है, और सेरिब्रम सबसे अपेस्ट में। सबसे अगर बात करी जाए लेफ्ट साइड में आपके सेरिबेलम है। जब आप इसको ब्रेन पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, सेंसरी डिवीजन होता है, एक मोटर डिवीजन होता है। डिवीजन में भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि मोटर डिवीजन में आ रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटन मसल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री प्रोसेस, जैसे कि हार्ट रेट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और पेरिस्टालसिस, उस इसोफेगस का पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो आपके हाथ में नहीं है। सोमैटिक जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ है स्केलेटन मसल्स की, आप चाहेंगे तो खड़े होंगे, आप चाहेंगे तो बैठेंगे चलेंगे, जिससे अलग अलग मसल्स का मूवमेंट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे और 2 में डिवाइड होता है, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। A neuron is a nerve cell that is the basic building block of nervous system। आपको पता है नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, न्यूरॉन। Neuron are specialized to transmit information throughout the body. With the help of neuron, we generally transfer information that is collect from the environment. With the help of neuron, we collect a data or we receive a data. After that, we also deliver a message by a neuron। मतलब कि न्यूरॉन एक ऐसी चीज़ बताओ, मतलब एक नर्व सेल है, मैं बताऊँ तो वो कलेक्ट करती है, अपने जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, डेटा करती है, उसको कलेक्ट करने के बाद में उसको ट्रांसफ़र भी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके न्यूरॉन्स ये मैसेज को लेके जा रहे हैं आपके ब्रेन तक, फिर वहाँ से रिस्पॉन्ड करके फिर ट्रांसफरिंग करके लाएंगे मेरे पास। तो वो चीज़ होती है न्यूरॉन की फंक्शनिंग। न्यूरॉन नेक्स्ट वन, न्यूरॉन आर सपोर्टेड बाई कनेक्टिव टिश्यू विच आर टुगेदर कॉल्ड न्यूरोग्लिया। अगर आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है तो आप इजिली बता सकते हो इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के थ्रू। Neuroglia are also called supporting cell because they provide support to the neurons. Each neuron consists of the cell body and it processes one axon and many dendrites। तो ये आपको एग्जाम ऑलमोस्ट आप 6th क्लास से बनाते हो तो आपको पता है कि सबसे हेयरली लाइक होते तो उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। अब सेंट्रल में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर एक्सॉन बॉडी होती है, एक्सॉन टर्मिनल होता है। एक्सॉन बॉडी के अवफ में आपका क्या रहता है, माइलिनेट शीथ रहती है, नॉन माइलिनेट शीथ रहती है जिसमें आपका माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है। नोट्स ऑफ रनवी प्रेजेंट होते हैं, शेषवान सेल्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, और जहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल है वहाँ पे साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो आप न्यूरॉन को डिफाइन कर सकते हो कुछ पॉइंट से। बस आपको एक एड ऑन करना है कि नर्व सेल्फ जो न्यूरॉन है कि कैसे वो बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का, कि वो कैसे ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन का, वो कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है, और वो कैसे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट,
Cell body from the gray matter of the nervous system and are formed at the peripheral of the brain and in the cell of spinal cord. आपको पता है कि आप जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर रहता है. आपको ये पता चलेगा कि बिल्कुल अपोजिट में रहता है. जैसे ग्रे मैटर आउटसाइड है तो वाइट मैटर इनसाइड रहेगा. सेम एज जब आप पढ़ोगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. इट इज़ ओवल और स्टार शेप दैट कंटेन न्यूक्लियस. आप अगर देखो सेल बॉडी, आप लेबलिंग में देख सकते हो जो सेल बॉडी है उसके अंदर ही न्यूक्लियस है. इट हैज़ नो सेंट्रोसोम्स दैट इज़ वाई इट इज़ इनेबल टू डिवाइड. अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता है सेंट्रोसोम आपके अंदर मतलब आपके सेल के अंदर है तभी वो डिवाइड कर सकते हैं. डिवीजन प्रॉपर्टी. एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडीज. आप देख सकते हो कि एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी से अपर साइड जो एक्सटेंड है उसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, जो लोअर साइड एक्सटेंड है उसको हम लोग एक्सॉन बॉडी कहते हैं. विच एक मिनट एक्सटेंट ऑफ सेल बॉडीज एंड फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो वाइट मैटर आपके नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है? तो एक्सॉन और डेंड्राइट्स बनाते हैं. Axons are found deep in the brain and the group of which is called tracts. Next, outside the brain and spinal cord, these are called nerves or nerves fibers. तो आपको पता है कि जितना भी हमारा कनेक्शन रहेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो किस नर्व से रहेंगे? नर्व फाइबर्स के थ्रू रहेंगे. Each nerve cell has only one axon which begin at a trapped area of the cell body called axon hillock. तो आप देख सकते हो कि जो नर्व की एक सेल है उसमें एक ही एक्सॉन है, लेकिन कितने ज़्यादा उसमें डेंड्राइट है, लेकिन वो जो एक्सॉन है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया को क्या करता है? ट्रैप्ड करता है, जिससे आपकी सेल बॉडी क्या कहती है? एक्सॉन हिलॉक. नेक्स्ट क्या? अ मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड द एक्सोलेमा. एक्सॉन की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं. समटाइम्स एक्सॉन्स आर सराउंडेड बाय अ माइलिन शीथ विच कंटेन अ सीरीज ऑफ सेल्स. मैंने अभी कहा था कि अगर न्यूरॉन में माइलिन शीथ है तो उसको हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, अगर नहीं है तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं. डेंड्राइट्स आर मैनी शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव्स एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्स टू वर्ड्स द सेल बॉडी. तो ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गई है. A nerve consists of numerous neurons collected into bundles in the central nerves system, and these bundles are called tracts. Each bundle has several coverings of protective connective tissue. तो आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की कवरिंग किस अकॉर्डिंग होती है. बट आज की वीडियो में जनरली हमको न्यूरॉन डिस्कस करना था और इंट्रोडक्शन डिस्कस करना था नर्वस सिस्टम का. मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा. हम लोगों ने बहुत ही बेसिकली स्मॉल यूनिट से स्टार्ट करा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में. आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं. अगर ये यूनिट आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा. इसका पार्ट आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे जिससे आप अपनी नर्वस सिस्टम को बहुत ही फर्स्टली और लास्टली कंप्लीट कर सकते हो. तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए. और अगर आपका कोई भी डाउट हो जस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.